हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं उद्धव ठाकरे के बारे में कि जो हिंदू तत्व के नाम से जिनकी बाल ठाकरे की पार्टी जानी जाती थी, शिवसेना, और महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ 36 का आंकड़ा चलते उन्होंने हिंदू तत्व की लाइन छोड़ दी, जिसके चलते महाराष्ट्र में विधानसभा में उनकी लुटिया डूब चुकी है। पर अब दिक्कत यहाँ आ गई कि बीजेपी ने और एक नाथ शिंदे ने उन पर हमले बोले। उन्होंने बोला है कि ये भी हिंदू पार्टी नहीं है। इन्होंने कुंभ में डुबकी लगा के साबित कर दिया है कि उद्धव ठाकरे हिंदू नहीं है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं। सारी वीडियो को देखने के लिए बात करते हैं उद्धव ठाकरे के बारे में, जो बीजेपी का लगातार हिस्सा रहे और उनके बाल ठाकरे की पार्टी हिंदू धारा की विचार की सबसे प्रभाव पार्टी मानी जाती, जिसके चलते महाराष्ट्र में उनसे बड़ी कोई पार्टी नहीं बनी। बीजेपी को उनका सहारा लेना पड़ता था। पर उद्धव ठाकरे को जब 2.5 साल का सीएम नहीं बनाया गया तो उन्होंने बीजेपी से अपने रास्ते अलग कर लिए। रास्ते तो अलग हुए, पर अब उन पे आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने हिंदू का जो अपना दर्जा ले रखा था उससे उबार होते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता ने उनको बीजेपी के साथ हटने से नकार दिया था। अब एक नाथ शिंदे ने कुंभ की सियासी डुबकी को राजनीतिक डुबकी बना दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि ये उद्धव ठाकरे हिंदू वाली धारा का विचार सम्मान नहीं करता है और हिंदू वोटरों से अपील है कि उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में एक भी वोट ना मिले। अब इतना बड़ा बवाल महाराष्ट्र में खड़ा होता नजर आ रहा है। उद्धव ठाकरे जहां विधानसभा चुनाव में बहुत करारी हार का सामना करना पड़ा और जिस तरीके से वो हिंदू धारा की पार्टी का विचार रखते थे, पर सडनली उनको क्या हुआ, क्योंकि कांग्रेस से तो उनकी गठबंधन टूट के कगार पे थे, तो कुंभ में वो क्यों नहीं गए। अब इस पे जनता भी सवाल कर रही है कि वो जिस तरीके से तिलकधारी पार्टी, भगवाधारी पार्टी का निर्माण जिनकी पार्टी है, तो उन्होंने कुंभ में ना जाके बीजेपी को बोलने का मौका दे दिया। और बीजेपी है कि जो अब किसी भी सूरत में हमलावर छोड़ने को तैयार नहीं है। बीएमसी चुनाव में एक नाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस सब ने ताल ठोकनी शुरू कर दी और उद्धव ठाकरे का सूतड़ा साफ हो जाए, उनको ऐसा सियासी मंच मिल चुका है और उन्होंने कुंभ की आस्था की डुबकी को राजनीतिक डुबकी बना दिया। और देखा जाए तो उद्धव ठाकरे को घेरते नजर आ रहे हैं। भले ही उद्धव ठाकरे इस पे सियासी मंच पे अलग अलग जवान दें, बयान दें, पर मुद्दा यहाँ है हिंदू धारा की जो पार्टी है, जनता हिंदू तत्व से बहुत विश्वास करती है और जिस तरीके से उन्होंने डुबकी नहीं लगाई, तो भले ही वो बीजेपी को तो कोई जवाब दे दे, पर जनता को जवाब शायद उनका समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुंभ में 50 करोड़ लोगों के जो लगभग आंकड़े हैं, कितने सच है नहीं कहा जा सकता। पर जिस तरीके से लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है, उसमें जो हिंदू की धारा की विचारधारी पार्टी थी वो नदारद रही है, तो जिससे महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में बीजेपी मोर्चा मार सकती है, एक नाथ शिंदे मोर्चा मार सकते हैं। और उद्धव ठाकरे जो फिलहाल अभी काफी दिनों से जनता उनको नकार रही है कि ये वाला मुद्दा अगर बीजेपी बनाने में कामयाब हो गई तो उनकी हालत महाराष्ट्र में खस्त समझो। उद्धव ठाकरे ने बैठे बैठाए मोल आफत ले ली है और कुंभ में वो ना जाके एक तरीके से उन्होंने बीजेपी सरकार को, एक नाथ शिंदे को बोलने का मौका दे दिया है। और जनता इस बात से भड़क उठी है कि अगर वो हिंदू थे और हिंदू तारा की पार्टी का निर्माण करते हैं तो वो कुंभ में क्यों नहीं गए। अब इसके सियासी सवाल में उद्धव ठाकरे घिरते नजर आ रहे हैं। भले ही संजय राउत उलझ जुलझ बयान देकर जनता को उलझा सकते हैं, पर जनता है जो इस आस्था की डुबकी के चलते अच्छी अच्छी पार्टियों को सुतला साफ करा सकती है। पर जनता इस बार उद्धव ठाकरे को बीएमसी चुनाव में भारी पड़ सकती है, क्योंकि उन्होंने हिंदू धारा का जो निर्माण कर रखा था, जिस तरीके से वो बीजेपी को तो ठेंगा दिखा रहे थे, पर जनता के आमने चलते उनको कुंभ में डुबकी लगानी जरूर चाहिए थी, जैसा कि विशेषज्ञ बताते हैं। अगर कुंभ की डुबकी ना लगाना उद्धव ठाकरे को, हो सकता है कि सियासी मंच घिर सकता है, जनता से अच्छी खासी वोटों में सेंध लग सकती है। अब बीजेपी है कि वो इस मुद्दे को बुनाने के लिए सारे दाव पे चल रही है। भले ही उसमें बीजेपी की रोटियां सिके ना सिके, पर मुद्दा यही के यही है, क्या हिंदुत्व की भारत रखने वाले उद्धव ठाकरे को कुंभ में डुबकी नहीं लगानी चाहिए थी। बीजेपी सरकार का आयोजन था, पर आस्था बीजेपी की नहीं है, आस्था हिंदू की थी, जिस पर जनता अब उद्धव ठाकरे को घेरेगी और हो सकता है कि वोटों में अच्छा खासा ठेंगा भी दिखा सकते हैं। दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि बीजेपी को बैठे बैठाए मौका लपकने को मिल गया और उन्होंने उद्धव ठाकरे को जमकर घेरा है। हिंदू धारा की पार्टी पे सवाल खड़े कर दिए कि ये ढोंगी हिंदू है, इसको कांग्रेस प्यारी लगती है। इन्होंने कुंभ में ना जाके ये साबित कर दिया है कि ये असली शिवसेना नहीं है। अब इस पे सियासी हमले जारी हैं, वोटों में किसको भला होगा किसका बुरा होगा, पर जनता हिंदू धारा की पार्टी में वोट देने के लिए सोच सकती है।
कोई भी सर्टिफिकेशन होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। आने वाली सभी वीडियो को मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।